धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का प्रेम से बोलना, फिर भी बोलना, चित्त की वृत्ति को एकाग्र करके बड़े प्यार से बोलना, जन्म जन्मांतरों की मैल को दूर करने के लिए बड़े भाव से बोलना। जैसी हमारी दृष्टि होती है वो सृष्टि वैसी ही दिखाई देती है। हमने सृष्टि अर्थात संसार को नहीं बदलना, अपितु हमने तो अपनी दृष्टि को बदलना है। और इस संसार में जितने भी लोग हैं उन सब के मत अपने अपने हैं, और जितने मत हैं उतनी ही सबकी अपना अपना नजरिया है। अर्थात अगर कोई भिन्नता प्रतीत हो रही है तो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति की भिन्नता नहीं, अब तो हमारी दृष्टि की भिन्नता है। और जैसे जिस नज़रिए से हम जिसको देखेंगे वैसा ही हमारा भाव बनता है। गाड़ी के पहिए चल रहे थे तो एक सज्जन ने पूछा, ये गाड़ी के पहिए क्या कह रहे हैं? तो सब्जी बेचने वाले ने कहा कि गाड़ी के पहिए कह रहे हैं आलू, बैंगन और अदरक। जब किसी पहलवान से पूछा तो पहलवान ने कहा दंड, कसरत और बैठक। तो पहिए तो एक है, पूछने वाला भी एक है, लेकिन उत्तर देने वाले सब अपने अपने अलग हैं। इसी प्रकार से एक वस्तु के अनेक पक्ष हो सकते हैं। जिस प्रकार किसी गांव में जाने के लिए 10 रास्ते हम ढूंढ सकते हैं, 10 रास्तों से वहाँ जा सकते हैं, और संभवतः किसी के घर में जाने के लिए 2 दरवाजे भी हो सकते हैं, लेकिन पहुँचना तो हम सब ने उसी भवन के भीतर है। इसी प्रकार से जब तक हम अपनी दृष्टि को नहीं बदलेंगे तब तक कोई भी व्यक्ति उस गंतव्य स्थान तक पहुँच नहीं सकता है। अगर नाविक किश्ती का रुख बदल देता है तो उस समय किश्ती का किनारा जो है बदलता है या नहीं बदलता? नाविक केवल किश्ती का रुख ही तो बदलता है, तो किनारा बदल जाता है। ठीक इसी प्रकार से नज़रिए को बदल देने से नज़ारे हमारे बदल जाते हैं। ये इनके प्रकारेण हमने इस सृष्टि को नहीं सुधारना, अपितु हमने तो अपने पैर में चप्पल डालनी है। आप किसी को समझाने का प्रयास करो तो जो उसकी दृष्टि होगी उसी के अनुसार वो उत्तर देगा, लेकिन जिस व्यक्ति की जब पैर में चप्पल पहन ली फिर उसे संसार को समझाने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात कहने का अभिप्राय, हर व्यक्ति ने अपना रास्ता निकालना है। किसी को समझाते रहो वो नहीं समझेगा, लेकिन जब स्वयं प्रकृति की ठोकर खाएगा ना, फिर तुम्हें समझाने की भी आवश्यकता नहीं है। और प्रकृति का एक अटल सिद्धांत है, एक नियम है, जब कोई व्यक्ति इंसानियत से कहना नहीं मानता
तो बुजुर्ग माताएं कहा करती हैं कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो क्या करते हो, उंगली को टेढ़े करते हो या छोड़ देते हो। इसी प्रकार से जो व्यक्ति किसी के समझाने पर इंसानियत से बात को नहीं मानता तो उसके लिए उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। ऐसा हमारे शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने कहा है। तो एक निर्जन जंगल में एक सन्यासी रहते थे और जो उनकी कुटिया थी ना वो शहर से बहुत दूर थी। तो बहुत दूर होने के कारण चारों तरफ से हरियाली हरियाली, कोई शोर नहीं, शांति ही शांति। अब जो भी व्यक्ति कुटिया के पास पहुंचता तो सबका एक ही उत्तर कि इस कुटिया में आने से न जाने कैसी शांति। कल की हम आपको बात बताएं, आश्चर्य होगा। फरीदाबाद से 3 सदस्य आए। जब रात को यहाँ बिहारी जी की आरती के लिए पहुँचे तो उन्हें कहा पता नहीं क्या जादू है, पता नहीं यहाँ पर क्या जादू है, हम यहाँ बैठते हमें शांति की प्राप्ति हुई है, आनंद हमें प्राप्त हो रहा है। कभी आने जाने वाले नहीं, कोई दरबार से दीक्षित नहीं, आए थे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रेम भाई साहब की जान पहचान थी तो उन्हें कहा चलो उनको भी मिल आएंगे और जो उनकी प्रारब्ध थी अपने अनुसार वो लेकर चले गए। तो कह रहे थे कि हमारा तो मन करता है कि हम यहाँ से जाए भी नहीं, लेकिन क्या करें, हमारे बिजनेस हैं, हमारी मजबूरियां हैं। अब एक व्यक्ति के लिए यही स्थान शांतिप्रद है और दूसरे व्यक्ति के लिए क्या कह रहा है, अरे यहाँ तो अशांति ही अशांति है। शांति बनाना भी हमारे अपने हाथ में है और अशांति का फैलाना भी हमारे अपने हाथ में है। इसलिए न तो वस्तुएं और ना ही परिस्थितियाँ किसी को दुख सुख दे सकती हैं। अब तो हम सब ने केवल अपनी दृष्टि को बदलना है। अब एक चाकू है, डॉक्टर उसी चाकू के द्वारा रोगी को ऑपरेशन करके उसको सुख प्रदान करता है। चाकू तो एक है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसी चाकू से किसी का गला भी काट सकता है। तो चाकू ने ये नहीं कहा कि तुम किसी का गला काटो या किसी रोगी को निरोग बनाकर दिखा दो। जीवन में हम जैसा करेंगे वैसा ही हम भरेंगे। अब यदि शुभ कर्म करेंगे तो हमें शुभ फल प्राप्त होगा और अशुभ करेंगे तो उसका दंड हमें भोगना पड़ेगा। और फिर क्या कहते हैं, क्या करें, हमारी किस्मत ही ऐसी है। किस्मत ऐसी नहीं, भाग्य का बढ़ाना या घटाना हम सबके अपने हाथ में है। भाग्य का बढ़ाना या घटाना हमारे अपने हाथ में। वो कैसे? प्रकृति ने, परमात्मा ने हमें ये देह प्रदान की है। इस देह को प्राप्त करके जो शुभ कर्म करता है वो मनुष्य जन्म का लाभ प्राप्त करता है और जो अशुभ करता है, दुष्कर्म करता है, वो नरक में ही प्रवेश पाएगा। वैसे देखा जाए तो स्वर्ग या नरक कहीं बाहर नहीं है, नरक भी हमारे अपने हाथों में है और स्वर्ग बनाना भी हमारे अपने घर में है। तो एक बार उसी कुटिया के समक्ष सघन रात्रि के अंधकार में जब कुछ चोर वहां से गुजरे तो चोरों ने एक दूसरे से कहा, देखो कितना समझदार व्यक्ति था जिसने सघन वन में इतनी सुंदर कुटिया बना दी। जब हम चोरी करके आएंगे ना तो जितना भी चोरी का माल है हम यहाँ छिपा कर रख लेंगे। लगता है हमारे विचार से, चोरों ने परस्पर कहा, लगता है हमारे विचार से ये जो कुटिया बनी है ना किसी चोर के हाथों से बनी है। उसने सोच समझ कर बनाई है कि इस कुटिया में मैं चोरी का माल रख दूंगा। थोड़ी देर के बाद उस कुटिया के समक्ष कुछ नवयुवकों की टोली निकली और फिर वो मन चले नवयुवक
आपस में वार्तालाप करने लगे। हमें तो लगता है देखो कितना गुप्त और उपयुक्त स्थान है। इस स्थान पर हम जो चाहें, जैसा चाहें हम वो कर सकते हैं। मनमति के काम करेंगे, न कोई देखेगा और न ही हमारे इस गुप्त भेद को कोई जान सकता है। थोड़ी देर बीती, वहां से एक जुआरियों की टोली गुजरी। जब उस रास्ते से जा रहे तो आप समझ गए उन्होंने क्या कहा? अरे धन्य है वो व्यक्ति जिसने है हमारे जैसे जुआरियों के लिए सघन वन में इतनी सुंदर कुटिया बना दी। आज तो परमात्मा ने हमारे मन की इच्छा को पूरा कर दिया। यहाँ जुआ खेलेंगे, मदिरा सेवन करेंगे, ना यहाँ कोई पुलिस आएगी और ना ही हमारे परिवार का कोई सदस्य। यहाँ आने से रोक कौन सकता है? हमें किसकी ताकत है जो हमें यहाँ आने से रोक सके? अब 3 प्रहर तो रात्रि के बीत गए, लेकिन जब अंतिम प्रहर आने का समय हुआ, ब्रह्म मुहूर्त आ गया, तो अकस्मात उसी कुटिया के आगे एक महात्मा जी गुजरे। महात्मा जी ने देखा और विचार करने लगे कि कितना शांत एकांत स्थान है। भगवत भजन करने के लिए ये स्थान जो है बहुत ही सुंदर है। चारों तरफ से हरियाली, शीतल मन सुगंध बह रही है और साधना करने के लिए ये स्थान जो है ना मन के भी अनुकूल है और हमारे तन के भी अनुकूल है। और जिसने भी इस कुटिया का निर्माण किया है निश्चित वो साधु महात्मा ही होगा जो स्वयं भजन करता रहा और हमारे लिए कुटिया उसने छोड़ दी। धीरे धीरे प्रातःकाल सूर्य देवता ने दर्शन दिए। उस दृश्य को देखकर एक कवि ने कहा कि सब ने अपने अपने विचारों को लिखा, सब ने जैसा जिसे दिखाई दिया सबने तो कहा, लेकिन एक कवि ने कहा शमे हजार जल के उजाला न कर सकी। शमे अर्थात दीपक। शमे हजार जल के उजाला न कर सकी, तेरी झलक मिली तो बस तेरी झलक मिलने की देर है, रोशनी दूरों दूर फैल गई। हजारों दीपक जगा लिए लेकिन रोशनी प्राप्त न हुई। जब तेरी कृपा की नज़र हमें प्राप्त हो गई तो ये जो रोशनी है ना चारों तरफ से फैल गई। हम सोचें कृपा हमें दे दो, हमारे सिर पर हाथ रख दो, हमें आशीर्वाद दे दो, कृपा मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। जीवन भर लटकते रहो, सिर पटकते रहो, रोते कल्पते रहो, तुम कृपा के पात्र नहीं बनोगे। और अगर उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला दोगे तो ये समझ लो बिना मांगे तुम्हारे ऊपर उनकी कृपा जो है वो बरस रही है। मैंने कई बार निवेदन किया, ना आशीर्वाद दी जाती है और ना ही कभी आशीर्वाद ली जाती है। बार बार गलतियां करो, बार बार माफिया मांगो और कहो क्या बस अंतिम बार, बस हजारों बार गलतियां करते जाओ। महापुरुषों ने कहा माफ करना, मैं नहीं कह रही, अधिक से अधिक क्षमा प्राप्त होती है तो 3 बार क्षमा के पात्र हो, लेकिन दोबारा उस गलती को करोगे तो 10 गुना दंड तुम्हें उसी गलती का भोगना पड़ेगा। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए हमने संसार को नहीं बदलना, हमने अपनी नज़रिए को बदलना। तेरी इकाई झलक मेरे लखां दी मज है, अकसीर मेरे सतगुरु, मैं तेनू राम कहां या मैं श्याम कहां,
तूता दोना दा पीर मेरे सतगुरु, मेरी इक्का ही झलक मेरे लखां दी मरज दी है अकसीर मेरे सतगुरु। मैं तेनू राम कहां या मैं श्याम कहां, तूता दोना दा पीर मेरे सतगुरु, तूता दोना दा पीर मेरे सतगुरु। तो क्या है, राम कहो या श्याम कहो, कौन है? सब में एक उस गुरु का ही वास है। अगर हमें गुरु के वचन में विश्वास नहीं तो इसका सीधा अर्थ यही है कि अभी तक हम गुरु कृपा के पात्र भी नहीं बने हैं। जिसे गुरु के वचन में विश्वास हो गया उसके कुरवे पे बेड़ा पार है। बुजुर्ग माताएं कहा करती थी कुरवे पे बेड़ा पार। हमें समझ नहीं आती थी कि कुरवे पे बेड़ा पार का अर्थ क्या होता है। अब समझ आ गई कि कुरवे पे बेड़ा पार अर्थात जब गुरु के वचन में विश्वास रख लोगे तो तुम्हें स्वयं कुछ करना कराना नहीं पड़ेगा, फिर वो करेंगे। उन्हें चिंता होगी कि ऐसे पतित साधक को पावन बनाए तो कौन बनाए, कौन सी साधना से इस पापी जीव को, इस पापी दासी को पावन कौन बना सकता है। हमारी साधना कहाँ तक पहुँचा देगी न जाने। कई जन्म जन्मांतरी पाप, अगर अपने पापों को देखा जाए ना तो हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। जे बख्शे मेरे भार गण दे, मेरे वैंदे कहीं न ठल्ले, जे पकड़े साहिबा कूड़ी गलों तो उन्हें सत्य भी हो हम पल्ले। हम तो सत्यवादी हैं, हम कभी झूठ बोलते ही नहीं। अरे जब वो पकड़ने पर आता है फिर वो ये नहीं पूछता कि तूने कितने शुभ कर्म किए। परमात्मा के दरबार में न्याय का तराजू सबके लिए एक समान, गरीब अमीर, ऊंच नीच, कोई संत महात्मा है कोई गुरु है, न्याय का तराजू तो सबको एक साथ मिलेगा। बोल श्री सतगुरु